नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंस स्टडी में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसेंटिव और सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, इंसेंटिव और सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। अब इंसेंटिव पहले हम समझते हैं कि इंसेंटिव का क्या मतलब होता है। इंसेंटिव को जो हिंदी में बोलते हैं प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन का क्या मतलब होता है। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट मोटिवेट और एनकरेज ए पर्सन टू टेक एक्शन और वर्कर हार्ड। मतलब जो इंसेंटिव क्या एक चीज है जो किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने या कड़ी मेहनत करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। जो हमारा इट कैन बी रिवार्ड, बोनस और एनी अदर पॉजिटिव आउटकम दैट इज ऑफर टू इंक्लूड ए डिजायर बिहेवियर। यह एक इनाम, बोनस या अन्य पॉजिटिव आउटकम के रूप में हो सकता है जो वांछित व्यवहार को प्रेरित करने के लिए पेश किया जाता है। मतलब जैसा उनसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ताकि हम उनको अगर इंसेंटिव देंगे तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, मतलब और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। ये होता है इंसेंटिव का मतलब। आगे और समझते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव फॉर न्यू एंटरप्राइजेज और क्रूरियल forecasting, innovation, economic growth, job creation. These incentive can be various form including। अब गवर्नमेंट के हिसाब से इंसेंटिव का क्या मतलब होता है। जो गवर्नमेंट जब इंसेंटिव देती है ना तो नए जो है बिजनेस बढ़ता है, मतलब नए बिजनेस शुरू होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। अगर हम ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो जो है अगर उनका बिजनेस बड़ा होगा तो लोगों को हायर करेंगे, मतलब जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। इसलिए इंसेंटिव का मेन मकसद होता है कि जॉब क्रिएशन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। दिस है इन्हें इंसेंटिव्स कैन बी वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग। और इंसेंटिव के अंदर अलग अलग तरह के इंसेंटिव होते हैं। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, कस्टमर और इन्वेस्टर। बिजनेस के अंदर इंसेंटिव का मतलब क्या था, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मतलब जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस है उसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको क्या करना, इंसेंटिव देना, मतलब बोनस देना, ठीक है, उनका प्रमोशन करना। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से इंसेंटिव का क्या मतलब होता है कि उनको डिस्काउंट देना, प्रोडक्ट अच्छा देना या उनके साथ अच्छा बिहेव करना। और इन्वेस्टर के हिसाब से मतलब उनको अच्छा इंटरेस्ट देना। आगे देखते हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टू एनकरेज सर्टेन बिहेवियर सच एज रिसाइकलिंग और एनर्जी कंजर्वेशन। मेन मकसद क्या होता है गवर्नमेंट के हिसाब से इंसेंटिव देने का कि वो एक तो जो मतलब कि जो भी चीज़ को यूज़ करे उसको बार बार यूज़ करें, मतलब वेस्ट कम से कम हो। एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं इंसेंटिव का क्या मतलब होता है, टू रिवार्ड स्टूडेंट ए गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मतलब कि एक बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है वो अच्छा जो है परफॉर्म कर पाए, इसके बदले में क्या देना, उसको रिवॉर्ड देना। अच्छा उसने बिहेवियर किया या अच्छी पोजीशन ली, उसके बदले में उसको इनाम दे दिया या उसकी फीस माफ़ कर दी। ठीक है, और अगर वो स्पोर्ट वगैरह में अच्छा है तो उसको और आगे बढ़ाना। ये होता है हमारा इंसेंटिव, मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारा इंसेंटिव क्या है, जो इंसेंटिव है ना वो हमारा दो तरीके का है। एक है मॉनेटरी इंसेंटिव, एक है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब यहाँ प्रोत्साहन है, मतलब कि पैसे के रूप में प्रोत्साहन देना किसी को और पैसे के रूप में ना देना। आप मॉनेटरी इंसेंटिव को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी ने अच्छा काम किया उसको पैसे दे दिया, उसको बोनस दे दिया, मतलब पैसों के फॉर्म में देना, वो होता है मॉनेटरी इंसेंटिव। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का क्या मतलब होता है कि उसको जो है प्रमोशन कर देना, उसको जो अच्छे पद पे बिठा देना। ये क्या होता है हमारा नॉन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, उसकी तारीफ वगैरह कर देना। आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज सब्सिडरी। ठीक है, व्हाट इज सब्सिडरी, आखिर सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। अब हम देखते हैं सरकार के दृष्टिकोण, फॉर गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव। गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सब्सिडी का क्या मतलब होता है। ये सब्सिडी इज ए फाइनेंशियल बेनिफिट
सब्सिडरी क्या है? एक फाइनेंशियल मतलब पैसों के रूप में लाभ है। और सपोर्ट प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल और बिजनेस, जो किसको दिया जाता है? एक व्यक्ति को दिया जाता है या किसी बिजनेस को दिया जाता है। दोबारा देखते हैं। फ्रॉम जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब्सिडी फाइनेंशियल बेनिफिट और सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस। ये फाइनेंशियल फॉर्म में होता है जो सरकार जो है व्यक्तियों या बिजनेस को देती है। इस टूल यूज टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल गुड। ये जो है एक स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक के लिए या समाज के अंदर जो मतलब जो भी सरकार पाना चाहती है उसके बदले में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सब्सिडी एन इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल और बिजनेस, मतलब ये जो है सरकार द्वारा व्यक्तियों या बिजनेस को दी जाती है। ये किस फॉर्म में होती है? कैश में या ग्रांट में या टैक्स में छूट देना। दैट इम्प्रूव टू सप्लाई टू सर्टेन गुड्स और सर्विस, ताकि वो अच्छे ढंग से जो है अपनी गुड्स को जो है फैला सकें। ठीक है, और विद सब्सिडी कस्टमर एबल टू एक्सेस चीपर प्रोडक्ट और कमोडिटी, ताकि जो है कस्टमर हैं उनको कम रेट पर वस्तुएं मिल सकें। अगर किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। मार्क दैट बी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और विच आर एक्स्ट्रा बेनिफिट टू सोसाइटी, से जो सोसाइटी को ज़्यादा लाभ मिलते हैं। टेंड टू फेवर्ड इन पॉलिसी टू प्रोवाइड ग्रेटर सप्लाई गुड्स और सर्विस, ताकि जब एक पहली बात तो जब किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रोड्यूसर होता है उसकी कॉस्ट कम आती है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत होगी, ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत होगी तो ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ज़्यादा वो खर्च करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फॉर्म ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी जो है ना, जो कई तरीके की होती है। ठीक है, पहला क्या हमारा एक होता है, पहला हमारा है डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट का क्या मतलब होता है? कैश पेमेंट टू इंडिविजुअल और बिजनेस, मतलब सीधे जो एक इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है या फिर जो बिजनेस है, उसके डायरेक्ट उसी के पास भेज दी जाती है, उसके अकाउंट में भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, जैसे सिलेंडर की वगैरह की सब्सिडी आती है तो सीधा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। देखिए डायरेक्ट पेमेंट मिल रही है, डायरेक्ट सब्सिडी है। दूसरा क्या हमारा? टैक्स ब्रेक, मतलब कि क्या है? टैक्स कम देना, कम से कम टैक्स लेना। ठीक है, रिड्यूस टैक्स और टैक्स क्रेडिट, कर या कर क्रेडिट। ठीक है, मतलब टैक्स कम से कम लेना। और सब्सिडाइज्ड लोन, मतलब कम ब्याज के लोअर लोन विद लोअर इंटरेस्ट रेट, मतलब कम इंटरेस्ट पर उनको लोन देना, ये सब्सिडी होती है। प्राइस कंट्रोल, मतलब मूल्य की अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा निर्धारित करना, कि उनको जो जो हमारे बिजनेस हैं या कस्टमर हैं उनको कम से कम इतना मूल्य तो मिल सके। अगर किसी भी चीज़ को बेचें तो कम से कम इतना मूल्य तो उनको मिल सके, उसको क्या कहते हैं? प्राइस कंट्रोल, ताकि कस्टमर को भी उससे ज़्यादा ना मिले और जो प्रोड्यूसर है वो भी कम से कम उसको इतना पैसे तो मिले कि वो उसको बेच सके। ठीक है, प्राइस कंट्रोल करना। उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब कि इसमें जैसे कोई सप्लायर है तो सप्लायर जो है गवर्नमेंट उसे अपने अंदर ले कि मैं इसकी चीज़ की सप्लाई करूंगा, तो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और समझेंगे। अगली वीडियो में समझेंगे कि इंसेंटिव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है या सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।